बातें प्यार में बदल गई, फिर शादी भी हो गई। लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, उस बंदे ने इनको छोड़ दिया। धोखे में बहुत रखा। बातचीत करेंगे, सारी बात इनसे ही पूछेंगे। बहन क्या मामला था, वो पूरी बात बताएं। मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा किस प्रकार हुआ है ये तो बताना। ये धोखा इस प्रकार हुआ है, उसने लड़के ने बोला, पहले तो मेरे को बोला था कि हाँ मैं कुंवारा हूँ। अच्छा सऊदी अरब में रहता था वो लड़का। अच्छा। सऊदी अरब में 11 साल उनने वहाँ पे इबादत करी, मक्का हरम में ही है। मेरी उससे सिर्फ एक मुलाकात 2018 में हुई थी शुरुआत में, मतलब फोन पे हुई थी या वैसे? फेसबुक द्वारा है। अच्छा। मुझे पड़ोसी के लड़के ने बोला कि तू इतनी खूबसूरत नहीं है, तुझे कोई फॉलो नहीं करने का है। मुझे पता नहीं था कि मैंने ये क्या करना क्या नहीं करना। मैंने मोबाइल लिया, मोबाइल लेके मैंने फेसबुक बनाई। फेसबुक बनाने के बाद मैंने उस पर अपने 2-3 फोटो डाल दिए। अच्छा। मुझे नहीं पता था इस बात का कि हाँ ये क्या रीज़न निकलेगा है। उसके बाद इसने मुझे फॉलो किया। फॉलो करने के बाद इन्हें भी अब मेरे से बातचीत करने की कोशिश करी। मैंने इसे फ़ौरन मना कर दिया, ब्लॉक मार दिया। भाई कह के इसे मैंने मना कर दिया। उस पर मेरा नंबर शो हो गया था। अच्छा, आपने पहले उसको भाई बना के मतलब कैंसिल कर दिया? जी मैंने मना कर दिया था है भाई बोल के। मैंने उसे ब्लॉक मार दिया। ब्लॉक मार के मैंने उससे बात नहीं किया है। मैंने फिर एक भाई से बोला कि मुझे इस तरह से लड़के परेशान कर रहे हैं, मुझे इसका क्या करना चाहिए। एक भाई ने मुझे बोला कि तू इस फेसबुक को बिल्कुल डिलीट मार दे और इस फेसबुक को बिल्कुल ख़त्म कर दे है। मैंने उन भाई की बात मान के, उनकी बात मान के ऐसे ही कर दिया मैंने। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्होंने मेरा नंबर जैसे शो हो रहा था, मुझे पता नहीं था ईमेल आईडी करती है इस पर, मैंने इस पर नंबर ही शो हो गया था। तो इसने वो मेरा नंबर उठा के चौकस हिफाजत से रखा है। इसने मुझे 2020 में फिर फॉलो किया है। इसने मुझे ईमो पे फ़ोन किया। अच्छा, 2018 में बात हुई, आपने कैंसिल कर दी। जी। ठीक है, फिर उसके बाद इस लड़के ने 2020 में आपको ईमो पे फॉलो किया? जी, फिर उसने फ़ोन किया मुझे। उस टाइम पे लॉकडाउन लग रहा था, सब आदमी घरों में बैठे थे। उस टाइम पे बीमारियां भी काफ़ी चल रही थी। जी। मुझे ये नहीं पता था है ये बंदा 2018 वाला है। मुझे तो बाद में निकाह के बाद पता लगा कि जब इसने मुझे सारा अपने झांसे में ले लिया। अच्छा, बिल्कुल निकाह किस प्रकार हुआ आपका? ऑनलाइन निकाह हुआ था मेरा। अच्छा, ऑनलाइन निकाह हुआ। हाँ जी। वो सऊदी अरब में, आप यहाँ पे? हाँ जी, मेरे घर परिवार वालों ने मना किया उसे कि आप इंडिया आओ, इंडिया आने के बाद आप इसे वो कर लो है। बात बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। तो उसने मेरे से 2020 में मुझे उसने फॉलो किया, जिसने मेरे पे उसने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद इसने मुझे मैंने इसे कुछ नहीं बताया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ कैसी हूँ, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। यार मुझे क्या ज़रूरत थी अपनी कमज़ोरी का ढोड़वा पीटते हुए, क्योंकि मैं भी औरत थी, ऐसी बात नहीं है, मेरे भी सीने में दिल था भाई, मैं क्यों बोल लूँ किसी को है। तो मेरे उस टाइम पे बहुत बुरी हालत थी, लॉकडाउन में तबीयत ख़राब थी। मेरे हाथों में सुइयाँ लग रही, मेरे डॉक्टर आ जा रहे थे, कोई डॉक्टर पकड़ नहीं रहा था। कोरोना की बीमारी चल रही थी उस टाइम पे। मुझे परेशान कर रहा था बार बार मैसेज। हाँ, बार बार मैसेज कर रहा था, बार बार फ़ोन कर रहा था ये। तो फिर ऐसे ही करता करता ये बहुत देर हो गई मुझे करते करते, 2-3 दिन बीत गए ऐसे ही। मेरी तबीयत ख़राब थी है। मैंने इसे बहुत मना करा कि तू मेरे फ़ोन पे फ़ोन ना करे। मेरे घर वालों ने मुझे विश्वास करके मुझे फ़ोन दे रखा है, पर इस बात को समझा नहीं है, क्योंकि इसे हकीकत तो पता नहीं था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अच्छा, आप हैंडीकैप हो? हाँ उसको जी। ये भी पता था? नहीं, ये पहले उसे बात को नहीं पता थी है कि हाँ मैं हैंडीकैप हूँ। मतलब 2018 से 2020 तक कोई बात नहीं, 2020 में बात हुई, फिर आपने बताया कि मैं हैंडीकैप हूँ? मैंने बताई बाद में उसे बात, जब निकाह हो गया? नहीं, निकाह से पहले ही बता दी थी सारी बात। तो जैसे मेरे हाथों में सुई लग रही थी, बार बार फ़ोन कर रहा था, बार बार मेरे से सवाल जवाब कर रहा था। मैं इसकी बात का सवाल जवाब दे नहीं रही थी कुछ भी, क्योंकि मैं तो परेशान थी, मैं तो खुद ही बीमार पड़ी थी हूँ। तो फिर मैंने से कहा कि भाई मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती। मैं फिर भी भाई बोल रही हूँ उसको कि देख भाई मैं बात नहीं करना चाहती हूँ तेरे से है। तो इसने मुझे फिर एक बात कही कि आप ऐसा है, तुम मेरे से बात नहीं करना चाहती, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें एक बार फेस टू फेस देखना चाहता हूँ। अच्छा। तो इसके बाद फिर जैसे इसने बोला कि मैं फेस टू फेस देखना चाहता हूँ, मैं बोल लिया तू पागल है क्या कि जो मैं तुझे फेस टू फेस दिखाऊंगी। मेरे घर वालों ने मुझे विश्वास करके ये फ़ोन दे रखा है, फ़ोन दे रखा है। तो इसने फिर पता नहीं इसके दिमाग में क्या बैठा है, इसने बोला कैसा कर तू अपने भाई का नंबर दे दे है, मैं उनसे दोस्ती कर लूँगा, फिर मैं एक बार तुझे आके देख लूँगा। ठीक। इसके बाद फिर क्या होता है, मेरे सुइयाँ तो लगी रही थी हाथों में, तो मैंने इसे ठा के अब्बू का कीपैड नंबर दे दिया। अच्छा, कीपैड मोबाइल का? हाँ, अब मुझे क्या पता था है कि कीपैड पे भी कॉल कर बैठेगा है। इसने अब्बू के पास जबी के जबी फ़ोन किया। मैंने सोचा कि ईमो पाई होती होगी बात सऊदी से, वहाँ से तो पैसा ज़्यादा लगता है, मुझे नहीं पता था कि ये उस पर भी बात कर बैठेगा। तो इसने अब्बू के पास कॉल कर लिया, अब्बू से बोला कि अब्बू मैं शगुफ्ता से शादी करना चाहता हूँ और शगुफ्ता के रिश्ता कहीं पे ना लगाइयो है। इसने अब्बू से बात जैसे करी, फिर उसके बाद क्या होता है, इसने मेरे से बताया कि मैंने अब्बू से बात कर ली। अब्बू ने बोला कि हाँ मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा है, तुम इंडिया आ जाओ। इसने मुझे ये बात बता आपके पापा ने बोला कि इंडिया आ जाओ, आप शादी कर दूंगा? हाँ, और आप अपने घर वालों को, इसने ये बात बताई मुझे।
बाद में मुझे पता लगी मेरे बाप ने मना कर दिया था इसको। अच्छा चलो ये बात मान लेता हूँ, आप कह रहे हैं कि उसकी शादी भी हुई थी, आपको कब पता लगा कि उसकी शादी हुई थी? मुझे बहुत लास्ट में पता चला है, बहुत लंबी बात है, मैं बता रही तो हूँ आपको। ये जब इसने अब्बू से फ़ोन पे बात कर ली, अब्बू ने ऐसे बोला नहीं है, अब्बू ने कहा कि हम लड़की की नई शादी करते हैं, हमारी लड़की ऐसी है। अब्बू ने से क्लियर मना कर दिया था। इतने मुझे झूठ में बोला कि नहीं, अब्बू ने तो कहा कि मैं शादी कर दूंगा है। मेरा दिल यूँ हो गया कि चलो कोई बात नहीं है। तो आपने ये बात अपने पापा से नहीं पूछी? नहीं, मैंने अपने बाप से हिम्मत ही नहीं हुई मेरे से बाप से पूछने की है, क्योंकि मैं डर गई थी। अच्छा, पापा से उसने वहाँ पे आश्वस्त कर लिया कि शादी में उनसे ही करूंगा। हाँ। लेकिन ये बात पापा ने ना तो आपसे बताई ना अपने पापा से पूछी? ना मेरे अब्बू ने शर्म शर्माए बस इतना पूछा कि बेटे तुमने किसी को नंबर दिया है? मैंने बोला कि नहीं अब्बू, मैंने किसी को नहीं दिया। मुझे तो यूँ पता था ना कि मैंने उसी बंदे को नंबर दिया है। मैंने इससे नंबर फिर से जब ही रात को मैंने फ़ोन किया, क्योंकि वहाँ का यहाँ में 2.5 घंटे का फ़र्क है सऊदी में और यहाँ पे। तो उस पर मैंने इसे फ़ोन किया है, क्योंकि मुझे इतनी हालत ख़राब थी है, बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद जब मैंने इसे फ़ोन करा, मैं कहा तुझे शर्म तो नहीं आई इतनी बड़ी बात बोलते हुए अब्बू को कि हाँ मैं शादी करूँगा? तुझे पता है मैं क्या चीज़ हूँ, कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ? तो बोला कैसी है? तो मैं बोली मैं ना चलती ना मैं फिरती, ना मैं तुझे एक टाइम का रोटी टुकड़ा दे सकती हूँ, मैं इतना तेरे बच्चे पैदा कर सकती हूँ। मैंने इसे साफ क्लियर मना कर दी। इसने कुछ नहीं सुनी मेरी बात को, जैसे मैं बोलती रही तो बस हक करी ना धक करी है। ये तो खड़ा हो गया जाके मक्के हरम में। मक्के हरम में जैसे खड़ा हो गया ना, कहने लगा देख मैं यहाँ शगुफ्ता कसम खा रहा हूँ कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा है। अच्छा, मक्के हरम की कसम खा के? हाँ, मक्के हरम में बाकायदा वहीं करता था काम ये। वहीं काम करता था ये। सिर्फ ऐसा था है जिस तरह से 10 कदम की दूरी पे इस तरह से हिसाब है इसका। वहाँ पे ये वहीं पे रहा एक ही जगह, जुमा भी वहीं पे पढ़ता था। हज भी इनने काफ़ी किए हुए हैं, उम्र हज। जिस दिन ये आया सऊदी अरब से, जब भी 15 दिन में इनने दो हज उम्र करे हैं। अच्छा। हाँ जी, हज्जी लोग हैं। तो जब भी तो फिर कहने लग गया देख शगुफ्ता, मैं अल्लाह के घर में झूठ नहीं कसम खा रहा हूँ बिल्कुल भी है, मैं तेरा साथ दूंगा, तू कैसी भी है मुझे कबूल है, मेरी अल्लाह ने दुआ सुन ली है। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी मौजूद है, मैं आपको भेज दूंगी, आप बोल देना मैं भेज दूंगी। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी मौजूद है। उसके बाद मैंने फिर भी इसकी बात को यकीन नहीं करा। मैंने साफ फिर भी क्लियर मना कर दिया कि ना मैं शादी नहीं करूँगी यार बिल्कुल भी। तो बस ऐसे ही होते होते बस इसकी बात होती रही। फिर ये बस इसके तो सिर पे पैर लग गए। इसने सोचा कि हाँ बस किसी तरह ना किसी तरह मुझे बस ये फ़ोन करता, अब्बू का नंबर ही आ गया था है। फिर इसने इसी तरह लारे लगा के मेरे से भाई का नंबर ले लिया है। बस इस तरह से ही मका फिर इसी तरह बात होते होते सब पे चली गई ये बात। मका ना लोग बात कह रहे हैं कि धोखा फ्रॉडपंती चल रही है। एक बात मान लेता हूँ, आपकी शादी भी हो गई, ऑनलाइन शादी भी हो गई, ठीक है, निकाह भी हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर ये सब कुछ होने के बाद फिर बात कहाँ पे बिगड़ी? क्या मामला रहा ये बताओ। कुछ भी बात नहीं बिगड़ी। मतलब बात कहने की है 12 महीने और निकाह करने के बाद ऑनलाइन सऊदी में रहा। अच्छा, आ जाऊंगा कल आऊंगा, या तो इन्हें निकाह करा मेरे से कह के योग मैं 20 दिन के बाद आ जाऊंगा है। मेरे भाई से भी, मेरे बाप से भी, मेरे भाइयों से के मेरे बाप ने साफ क्लियर कहा जाता हम अपनी लड़की को वहाँ नहीं भेजेंगे है जहाँ पे का तू है। ठीक। वहाँ अगर जो घर जमाई पे रहेगा तू तो ठीक है, नहीं तो नहीं हम बिल्कुल भी वहाँ पे भेजने के लिए हम निकाह करने का। तो कहने लगा कोई बात नहीं अब्बू, मैं एग्री हूँ इस बात को लेकर। क्योंकि ना तो मेरे मतलब मैं तो अनाथ हूँ, अब्बू को अनाथ बताया है इसने। अब्बू को इसने अनाथ बताया था है। और मुझे बताया था, हाँ मुझे बताया था इसने कि हाँ मेरे मतलब 4 बहना है, मैंने बहनों से फारिग हुआ हूँ। इसने बहुत बताई इसने मुझे बातें, मतलब अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन वो अब्बू को नहीं बताया। अच्छा, आपको बताया लेकिन वो सब कुछ झूठ निकला फिर? हाँ भाई फैमिली सब कुछ है, फैमिली भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है। फिर इसके बाद मैंने कहा कि फ्रॉडपंती चल रही है। कहने लग गया ऐसी कोई बात नहीं होने की है, मैं अल्लाह के घर में झूठ नहीं बोल रहा। बार बार हर बात में यही कहता था, दीन इस्लाम सुनाता था मुझे। दीन इस्लाम को लेकर टारगेट करा गया सबसे ज़्यादा तो इसने मुझे। जब भी मैं इसे कुछ कहती कि नहीं धोखा चल रहा है कि नहीं शगुफ्ता धोखा दुनिया देती होगी तो पहले ही मजबूर है, तुझे मैं धोखा दूंगा है तो मेरे अल्लाह के गिरवान पकड़ लेना। मैंने कहा कि ना सब यहाँ मना कर रहे हैं, जो भी कोई मना कर रहा है तो उसके नंबर दे दे। जिसका भी जो भी मैं मना करती हूँ उसका नंबर मांगता, जिसका भी कहती हूँ उसी का नंबर मांगता। ये उन्होंने साफ क्लियर मना कर दिया था कि लड़की हैंडीकैप है और ये बिल्कुल माजूर है, ये किसी बात को आगे परिवार भविष्य बढ़ा नहीं सकती है। बहन चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि निकाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर आपने कार्रवाई कहाँ कहाँ पर की? पुलिस थाने गई? मैं महिला थाने में भी गई हूँ, वहाँ भी कह दिया कि इसे हम मान्यता नहीं देते हैं।
मेरे से नंबर लेते तो उन पर फ़ोन करते कि आप आ नहीं रहे हो, लड़की के साथ रह नहीं रहे हो। उसे बोलता कि मैं तो 60 साल का हूँ, इसने मेरे साथ फ्रॉडपंती की, इसने मेरे 8 लाख रुपए लुट्टे मेरे से बोलता। अच्छा, उसने फिर आप पे इल्जाम लगाया? हाँ, मुझे 11 दिन उसने सिर्फ यूज़ करी है। आने के बाद सऊदी से यूज़ किया है उसने सिर्फ मुझे 11 दिन यहाँ पे आके मेरे कमरे में मेरे घर वालों के पास यहीं सी 11 दिन मुझे उसने सिर्फ यूज़ किया है। बोल के गया मैं 20 दिन बाद आ जाऊँगा यहाँ से, मैं मुंबई जा रहा हूँ। यहाँ से वो भी लेके गया, फ्रेम वगैरह बनवा के लेके गया है, मेरे भाइयों से काम तैयार करवा के लेके गया। बोला कि मैं काम यहीं पे करूँगा, साइड बिजनेस मैं ये करता रहूँगा, मैं वैसे उसकी दुकान कर लूँगा है, ये जो परचून वगैरह की होती है जनरल स्टोर कर लूँगा मैं। अच्छा। और मैं तेरी भी देख रेख करो जाऊँगा है, मैं नौकरानी रख लूँगा है, अगर जो मेरे कोई देने का नहीं, मैं होटल से खाना मंगा लूँगा, पर मैं ये रसोई वगैरह सब यहाँ सब कुछ बना रखा है, इस कमरे में ही बना के दे रखा। आपकी दीदी ने कहा था कि भाई हम लोग यहीं पे रखेंगे और भाई हमारी लड़की इस प्रकार है, तो उन्होंने बोला कि भाई चलो ठीक है, सब कुछ मामला मेरे को एक्सेप्ट है, लेकिन फिर बाद में क्या से क्या है? तो उसने मेरे से 22 दिन बाद बोला कि मैं 20 दिन बाद आ जाऊंगा है यहाँ से। फिर वो यहाँ से जाने के बाद उसने जाते जाते मेरे साथ रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जब यहाँ से निकला? हाँ जी, 11 दिन के बाद, जब तक के तो 11-12 महीने तो वहाँ से सऊदी में रहा, जब तक के तो वो मेरा था, मेरा था या खुदा का था वो। और उसके बाद जब सऊदी से आता है, जब उसकी बीवी को यहाँ पता लगता है, इसकी बीवी मेरे पास फ़ोन करती है, वो गाली गलौज करती है इसकी बीवी मेरे फ़ोन पे, मुझे पता लगता है जब मैं फ़ोन करती हूँ। फिर इसने मेरे से 2-4 जनों से बात करवाई, इसने कहा मेरी बीवी से कोई ताल्लुकात नहीं है कुछ भी, तू बेफिक्र हो, टेंशन न ले इस बात किया, जब मैं तेरे पास रहूँगा तो फिर मैं ऐसे यहाँ से कैसे आ जाऊँगा, मैं तुझे धोखा नहीं दे रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता था इसके दिल में क्या है क्या नहीं है। तो ये मेरे पास जैसा आया 11 दिन रहा, 11 दिन रहने के बाद ये हंसी खुशी यहाँ से मेरे पास से सामान तैयार करवा के बोला ताज होटल में मैं इसे सामान को दिखा के बड़े बड़े उसे आदमियों को, और मेरे पास हो जा सैंपल, फिर मैं भाइयों से काम करवा जाऊँगा, मैं यहाँ काम करो जाऊँगा, मैं तेरी देख भी करो जाऊँगा और अपना भी करो जाऊँगा है। बस इसने ये बात मेरे से बोली। ये यहाँ से जैसे चला गया 11 दिन के बाद, रास्ते में जाते जाते इसने बोला कि शगुफ्ता तेरे घर वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। इसने पहले ही मुझे मना कर दिया। मैं कह रही कि मैं कुछ सामान मंगा कर रखो, शगुफ्ता मैं जब सारी उम्र तेरे पास रहूँगा तो मुझे किसी सामान की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसी की पसंद से मेरे घर वालों ने 24,000 का बेड बनवा के दिया था इससे, इसी को दिखा दिखा के मैंने खुद सामान लिया, वो जो भी चीज़ की ज़रूरत थी मैंने वो ले लिया था। मुझे कुछ सोना नहीं चाहिए था, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए था, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए था, कुछ एक चीज़ लेके सऊदी से चला नहीं था वहाँ से एक भी चीज़। मैं कसम खाऊंगा जिसने मुझे सिर्फ 21,000 के कुंडल तो दिए थे, वो भी क्या पता किस सरमाई में, वो भी 11 दिन इसने मुझे बराबर कानों में काटे कि मैंने पहली बीवी को नहीं दिया है बना के, तुझे दिया तुझे दिया तुझे दिया। चलो कोई बात नहीं है। जैसे ही यहाँ से चला गया, इनने अपनी भाभी पे फ़ोन करवाया जाके वहाँ से, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है अब भी। पुलिस वालों को भी सुनाई, महिला थाने में भी सुनाई कि देखो मुझे इस तरह से उसकी भाभी दहेज मांग रही है। अच्छा, उसकी भाभी ने बोला कि दहेज दो? हाँ, क्या बात, ऐसा क्या हुआ कि जो तुम्हारे घर वालों ने कुछ दिया ही नहीं है इसे, इस बात को लेके। बस फिर क्या था, ये तो अपनी बीवी, बस इसे तो मुझे यूज़ करना था। कहने की बात ये है, सिंपल सी बात ये है, सारी बात का तोड़ ये है कि इसे मुझे यूज़ करना था। ये यहाँ से सिर्फ मुझे कह के गया, झूठ बोल के गया कि मैं वहाँ, ये तो अपनी बीवी को मुझे कसम खा के गया यहाँ से कि मैंने अपनी बीवी से कोई रिश्ता नहीं रखना, कुछ नहीं रखना। मैं कुरान की कसम खाता हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मैं तो पहले इस हालात में हूँ। ये मैं सिर्फ दुनिया को सामने ये बात इस वजह से रख रही हूँ कि किसी हज्जी का, किसी मौलवी का, किसी का भी इस ज़माने में विश्वास मत करो, कितना भी बड़ा हज्जी हो, कितना भी बड़ा मौलवी हो। क्योंकि मौलानाओं के बयान सुन सुन के लोग बाग ना शैतान बनते जा रहे हैं, इंसान नहीं बन रहे हैं। क्योंकि मैं भी रोज़ रात दिन बयान देख रही हूँ मुल्लाओं के, मौलवी जो बयान दे रहे हैं, जिस तरह के दे रहे हैं। एक तरफ वे कह रहे हो कि जितना गुनाह करो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, एक तरफ वे कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि अल्लाह माफ़ नहीं करने वाला है। तो इस बात को लेकर दुनिया में बहुत दिमाग में गलतफहमी हो रही है, पर अल्लाह हर करने की सज़ा देगा इस बात की, जो कोई किसी के लिए धोखा करेगा है। देखिए, इस बहन की अजीबोगरीबी कहानी है। पहले सोशल पे प्यार हुआ, उसके बाद 12 महीने तक इनको जो है एक किस्म से ब्लैकमेल किया। फिर उसके बाद यहाँ पर आए, 10-12 दिन यहाँ पर रहे, फिर इनको आश्वस्त करके गए कि हम लोग आ रहे हैं 20 दिन में, ठीक है। फिर अपने घर पर गए, फिर वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रंग दिखाना चालू कर दिया। तो ये बहन की कहानी है भाई, आप लोग अपनी कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसी वीडियो से बहुत आगे जो लोग होते हैं उनको बड़ी सीख मिलती है। मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।